इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भेजा मोदी को बुलावा, जिस देश में 90% मुसलमान वहां बैन हुआ बुर्का और हिजाब पहना तो देना पड़ेगा 3 लाख जुर्माना। ऐसा कानून, दुनिया के मुसलमानों में मचा हड़कंप। भारत आ गए इटली के डिप्टी सीएम। मोदी मेलोनी का वो प्लान जिसे जानकर डरे दुनिया के 57 मुस्लिम देश। इटली की पीएम मेलोनी दिखने में जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ज्यादा पॉपुलर है कट्टरपंथियों का भूत उतारने के लिए। मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। जॉर्जिया मेलोनी और मोदी की जोड़ी पूरी दुनिया में फेमस है और उससे भी ज्यादा फेमस है दोनों का कट्टरपंथियों पर एक्शन। जॉर्जिया मेलोनी ने इटली से मोदी के लिए एक संदेश भेजा है और ये संदेश इटली के डिप्टी प्रधानमंत्री एंटोनियो तयानी भारत लेकर पहुंचे हैं। 2 महीने पहले जॉर्जिया मेलोनी इटली में बुर्का बैन करने वाला कानून लेकर आई थी, जिसकी मांग भारत में भी उठती रहती है। भारत में हमेशा बुर्का को लेकर विवाद होता है, क्योंकि कई बार आतंकी गतिविधियां भी इसी की आड़ में होती हैं और चुनाव के दौरान तो फर्जी वोटिंग होना आम बात है। जॉर्जिया मेलोनी पूरी दुनिया के सामने हमेशा पीएम मोदी को दुनिया का सबसे काबिल और ताकतवर प्रधानमंत्री बताती रही हैं। मोदी जॉर्जिया मेलोनी की जोड़ी दुनिया के सबसे पॉपुलर ग्लोबल नेताओं में से एक है। 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के G20 शिखर सम्मेलन में मोदी और मेलोनी की मुलाकात हुई थी। उस दौरान दोनों ने आतंकवाद के खिलाफ इंडिया इटली ज्वाइंट इनिशिएटिव की घोषणा की थी, जिसका मतलब है भारत और इटली जहां भी आतंकी घटनाएं कट्टरपंथी आतंकी करेंगे, वहां दोनों देश एक दूसरे का साथ देंगे। इटली के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री एंटोनियो तयानी भारत दौरे पर आए हुए हैं। एंटोनियो ने बताया है कि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को इटली आने का न्योता दिया है। सबसे खास बात यह है कि इस निमंत्रण को पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया है। जनवरी में मेलोनी और मोदी की मुलाकात हो सकती है, लेकिन मेलोनी मोदी को क्यों बुलाया है, उसकी वजह भी जान लीजिए और ये भी जान लीजिए कि आखिर ये दोनों करने क्या वाले हैं। जॉर्जिया मेलोनी 2008 में 31 साल की उम्र में इटली की सबसे युवा मंत्री बनी थी। इसके 4 साल बाद यानी कि साल 2012 में उन्होंने ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी बनाई। टीनेजर रहते हुए नियो फासिस्ट मूवमेंट में शामिल हुई। इसकी शुरुआत इटली के पूर्व तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के समर्थकों से की थी। मेलोनी कह चुकी हैं कि इस्लामिक आतंकवाद को काबू करना बहुत जरूरी है और मुस्लिम प्रवासियों को इटली के लिए खतरा बता चुकी हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इटली में बुर्का को पूरी तरह से बैन करने वाला कानून लेकर आ रही हैं। इस्लामिक अलगाववाद को खत्म करने के लिए मेलोनी सरकार ने फैसला लिया है। इटली के नए कानून में बुर्का पहनने पर देश में प्रतिबंध लग जाएगा। अगर इसके बाद भी स्कूलों, दुकानों से लेकर यूनिवर्सिटी और सार्वजनिक जगहों पर बुर्का या फिर नकाब कोई पहनता है तो उस पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस फैसले से पूरी दुनिया के कट्टरपंथी भड़क गए, लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि 90% मुस्लिम आबादी वाले एक देश में पहले से ही बुर्का बैन कर दिया गया है। ये देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में 90% मुसलमान रहते हैं। वहां पर साल 2024 में बुर्के और हिजाब पर बैन लगाया गया। हिजाब और बुर्का जैसे इस्लामिक पहनावे पर यहाँ पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, लेकिन गैर इस्लामिक देश इटली में इसका विरोध हो रहा है और भारत का भी कुछ ऐसा ही हाल है। भारत में भी समय समय पर मांग होती रहती है कि बुर्का और हिजाब को सार्वजनिक जगहों पर बैन होना चाहिए। इसे लेकर हमेशा विवाद भी होता है। आतंकी और पत्थरबाज भी इसकी आड़ में फायदा उठाते हैं। इसके अलावा भी और भी कई वजह। मोदी जब इटली जाएंगे, इन मुद्दों पर भी मेलोनी और मोदी के बीच चर्चा होगी, क्योंकि भारत का समर्थन इटली के लिए बहुत जरूरी है। इटली अब पाकिस्तानी घुसपैठियों को भी अपने देश से निकालना चाहता है। मोदी शाह के स्टाइल में अब मेलोनी भी इटली से घुसपैठियों को बाहर निकाल रही है। लेकिन क्या भारत में भी बुर्का और हिजाब सार्वजनिक जगहों पर बैन होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।